हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बोल्ज़नो-वाइस्ट्रस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी बॉन्डेड इन्फिनाइट सेट हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। जितने भी बॉन्डेड इन्फिनाइट सेट होते हैं उनका कम से कम एक लिमिट पॉइंट ज़रूर होता है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। लेट S be a bonded infinite set and alpha be any limit point of the set S and we have to prove alpha belongs to S। लेट हमने एक बॉन्डेड इन्फिनाइट सेट लिया S और उसका अल्फ़ा जो है वो हमारा लिमिट पॉइंट है और वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि अल्फ़ा जो है वो सेट S में बिलोंग्स करता है। सिंस S इज़ बॉन्डेड, S चूँकि बॉन्डेड है तो देयर एग्जिस्ट क्लोज इंटरवल I इज इक्वल्स टू A, B सच दैट S जो है वो सबसेट है A, B का। मान के चलिए समथिंग A, B है तो S जो है वो समथिंग A, B है तो S जो है वो इस A, B का सबसेट है। थ्योरम प्रूव करते हैं। Now closed subinterval A, C, B are such that at least one of them contains an infinite number of points of S। बोलता है कि इन दोनों क्लोज इंटरवल में से कम किसी एक में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तभी तो हमारा सेट जो है वो बॉन्डेड इन्फिनाइट कहलाएगा। अगर दोनों में नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो फाइनाइट होते तो S जो है वो फाइनाइट सेट कहलाता। थस हमने टू अल्टरनेट्स लिया। वन ऑफ दीज सब इंटरवल कंटेन एन इन्फिनाइट ऑफ पॉइंट्स ऑफ S। बोलता है इन सब इंटरवल्स में एक इन्फिनाइट पॉइंट्स ऑफ S जरूर लाइक कर रहा होगा। In any case, we select a sub interval which contains an infinite of points of S। बोलता है कि हो सकता है दोनों में से किसी एक केस में ऐसा सब इंटरवल होगा जिसमें इन्फिनाइट पॉइंट ऑफ S लाइक कर रहा होगा। लेट अस डिनोट बाय I1 इज इक्वल्स टू A1 B1। तो हम लोगों ने इसे इस तरह से डिनोट किया है। नेक्स्ट हम लोग इसे बाइसेक्ट करेंगे। अब हम लोग ये A1 B1 इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे जो कि है पॉइंट C से बाइसेक्ट हो रहा है, C1 से बाइसेक्ट हो रहा है, वो है A1 प्लस B1 डिवाइडेड बाई 2। Again of the two subinterval A1 C1 C1 B1 we select a subinterval which contains a infinite element। अब हम लोग ये दोनों में से कोई एक ऐसा इंटरवल पकड़ेंगे जिसमें इन्फिनाइट एलिमेंट होगा और फिर हम लोग इसे A2 B2 लेंगे, उस इंटरवल को A2 B2 लेंगे। Continuing this process indefinitely, we get a sequence of nested intervals। इस प्रोसेस को हम लोग करते चलेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, एक नेस्टेड इंटरवल जो कि है AB सुपरसेट ऑफ A1 B1 सुपरसेट ऑफ A2 B2 A2 B2 इज सुपरसेट ऑफ A3 B3। इस तरह से चलता चलेगा। तो चलिए हम लोग इसे नंबर लाइन पे समझते हैं। सबसे पहले हमने A लिया और B लिया एक इंटरवल। अब इसे बाइसेक्ट करेंगे। मान के चलिए पॉइंट C हमारा बाइसेक्ट कर रहा है। और फिर हम लोग लेंगे क्या कि ये AC जो है ये हमारा इन्फिनाइट सेट था, तो अब हम लोग ये दोनों को पकड़ेंगे A1 B1। ठीक है, अब हम लोग इस A1 B1 को बाइसेक्ट करेंगे। चलिए पॉइंट C1 जो है वो इसे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग के पास दो इंटरवल बचा, सब इंटरवल, एक ये और एक ये सब इंटरवल। चलिए ये वाला सब इंटरवल जो है वो इन्फिनाइट है तो हम लोग इसे फिर से पॉइंट लेंगे A2 B2। अब हम लोग इसे बाइसेक्ट करेंगे बाय पॉइंट C2 से। ठीक है, इस तरह से हमारा केस चलता चलेगा। इस तरह से छोटा छोटा करके एकदम छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा इंटरवल बचेगा। चलिए देखते हैं। Such that each of these interval contains an infinite of points of S। हर एक इंटरवल में इन्फिनाइट S के इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। ऑल्सो Bn माइनस AN, यानी कि छोटा सा एकदम S का छोटा सा डिफरेंस निकालेंगे, छोटा सा लेंथ निकालेंगे तो B माइनस A डिवाइडेड बाई 2 की पावर N होगा। बेसिकली होता क्या है कि ये है हमारा इसका एवरेज होगा ये। तो बेसिकली हम लोग 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग A और B को 4 से डिवाइड करेंगे और हम लोग यहाँ चलते चलेंगे तो फिर हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे होते हैं। इस तरह से होता है। तो इसी तरह इसलिए हम लोग 2 की पावर N से डिवाइड कर रहे होते हैं। डैट इज़ द लेंथ ऑफ द इंटरवल AN BN, जो कि अगर AN BN जो है वो हमारा 0 की तरफ जा रहा है तो मतलब लेंथ जो है वो एकदम छोटा सा होते जा रहा है, तो N जो है वो हमारा इन्फिनिटी होता चलेगा, यानी 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा।
कंसिक्वेंटली बाय कैंटोस थ्योरम। कैंटोस थ्योरम क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट अल्फा विच इज़ कॉमन टू एवरी इंटरवल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इंटरवल। होता है कि इंटरवल के अंदर इंटरवल, उसके अंदर इंटरवल, उसके अंदर इंटरवल, तो इस तरह का केस होता है। तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट, मात्र एक ही ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा अल्फ़ा, जो कि वो सारे इंटरवल में लाई करता होगा। तो वो अल्फ़ा जो है वो लाई कर रहा है ए एन बी एन वाले इंटरवल में। चलिए, सच दैट लिमिट एन टेंस टू, जब एन एकदम इन्फिनिटी पे जाएगा तो ए एन बी एन जो होगा वो हमारा अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। फाइनली वी शैल प्रूव डैट, कि हमने क्या प्रूव किया कि अल्फ़ा जो है वो एक यूनिट पॉइंट है ऑफ सेट एस का, यानी अल्फ़ा जो है वो बिलोंग करता है सेट एस का। फॉर दिस वी टेक एन आर्बिट्री ओपन इंटरवल h, k विच कंटेंस अल्फ़ा। चलिए हम लोग एक इंटरवल लेते हैं h, k जो कि सेट एस पे लाई कर रहा है और उसमें अल्फ़ा पॉइंट लाई कर रहा है। वी कैन फाइंड एन इंटीजर m, हम लोग एक ऐसा इंटीजर m फाइंड कर रहे हैं जो कि am bm जो है उसका h, k का सबसेट है। नाउ सिंस am bm जो बिलोंग्स कर रहा है an bn के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, तो इट फॉलोज दैट कि am bm कंटेन्स एन इन्फिनाइट पॉइंट्स ऑफ s and consequently the arbitrary open interval h, k which contains alpha also contains an infinity of points of s. Thus alpha is the limit point of set s. हम लोग कह सकते हैं कि सेट s का अल्फ़ा एक लिमिट पॉइंट है और दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। यहाँ हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।